Okay, Dishita ma'am, you may begin with your lecture exactly after 2-3 seconds. Okay. Okay, ma'am, good day. Okay, so good afternoon, all of you. So, in the last class, I was talking about self-help groups, as you can recall. Okay, and now I am hoping that this concept of self-help group is clear to you. Okay, तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर मैं एक बार और रिवाइज कराऊं आपको तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेसिकली दे आर वॉलंटरी ग्रुप्स जहाँ पे लोग इकट्ठे आते हैं, कुछ अपना पैसा जोड़ते हैं और उन नीडी लोगों को देते हैं जिनको फाइनेंस की जरूरत होती है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली सो दैट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड, दे कैन सेल्फ सस्टेन देमसेल्व्स. ओके, now let us talk about some of the features of these self help groups. Look, self help groups जो है they have the following features. First of all is the members. Like look, जैसे कंपनी के केस में, पार्टनरशिप के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक नंबर ऑफ मेंबर्स होता है. ऐसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अगर आपको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है तो कम से कम 5 मेंबर्स होने चाहिए. मिनिमम 5 मेंबर्स शुड बी देयर एंड मैक्सिमम 20 मेंबर्स शुड बी देयर. Okay, and they have to come together and they all are going to save some amount on a regular basis. Second is identical interest. अब आइडेंटिकल इंटरेस्ट में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जो भी मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, दे शुड एक्चुअली कम फ्रॉम टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली होमोजीनियस बैकग्राउंड. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ये इकोनॉमिकली मतलब पैसे वाइज जो है इनका बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. होमोजीनियस मीन सेम बैकग्राउंड. ओके, और टेक्निकली मतलब जिस चीज के लिए ये लोग साथ में आ रहे हैं, द पर्पस फॉर व्हिच दे आर फॉर्मिंग द ग्रुप, that should also be the same. Okay, so that they can meet the needs and aspiration of its members. Okay, then selection of members. अब देखो, सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, वो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाते हैं. तो जो लोग आते हैं साथ में दे फॉर्म एन एसएचजी. नाउ पर्पस क्या है? देखो, पर्पस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ये है कि जो भी उसके मेंबर्स हैं जो छोटा छोटा अमाउंट भी उनको सेव करके दे पा रहे हैं, उनके लिए कुछ सोशल एसेट्स बनाना. ठीक है, और सोसाइटी को हेल्प करना, यही इसका मेन पर्पस है. देयर इज कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. देखो यहाँ पे whenever it is decided, let us say you accumulate, you are a self help group and you accumulate 10,000 via savings. Okay, and one of the members says that let us say I want to buy a cow from it so that I can produce my organic milk and probably sell it. अब बेटा अगर इसमें 5 लोग मानो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं और पांचों ने मिलके ये 10,000 रुपए दिए हैं, तो व्हेन यू आर डिसाइडिंग दैट यू विल गिव दिस मनी टू दिस पर्सन, देन एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू विल बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग गिविंग द डिसीजन. ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही की चलेगी, यहाँ कोई सरपंच टाइप नहीं है. ग्रुप डिसीजन चलता है, तो ग्रुप में एवरीबॉडी इज एग्रीइंग और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर एग्रीइंग, देन द थिंग इज डन. देन लोन्स. अब देखो, एसएचजीज जो है दे कैन सीक सपोर्ट फ्रॉम बैंक्स. Okay, they are these days what is happening is that banks are very encouraging and they are asking self help groups to come forward and to take benefit of various schemes, like they have a collateral free loan. तो कोलैटरल फ्री लोन तो इज वेरी गुड ना, आपको बैंक पैसा दे रहा हो, बदले में कोई कोलैटरल भी नहीं मांग रहा, ये भी नहीं कह रहा कि कुछ गिरवी रखो. ओके, वो कह रहे हैं आओ और हमसे आके पैसा ले जाओ. तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे आईसीआईसीआई जो है ये कोलैटरल फ्री लोन देता है, प्रोवाइडेड यू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस की, जैसे मीटिंग हो रही है मेंबर्स की, आपने कंपलसरी रजिस्टर रख रखा है, और भी इसके कुछ रूल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चल रहे हो और आपने जेन्युइन पर्पस से एसएचजी फॉर्म किया है, तो दीज डेज बैंक्स आर आल्सो विलिंग टू गिव यू लोन, बट यार इट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. आपको दिखाना पड़ेगा वैलिड प्रूफ कि हाँ हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है एंड हमने इतने लोगों की सेविंग्स मोबिलाइज की है, आपने प्रॉपर उसका रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, एक साइन वाइन लिए हुए लोगों के. ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए भी मिल जाता है लोन. आफ्टर दैट इट इज वॉलंटरी बेसिस, इट इज टोटली फॉर्म्ड ऑन वॉलंटरी बेसिस. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने ही बनाने, वॉलंटरी बेसिस पे बनता है.
Okay, mandatory books. Now, look, it is very important for these self-help groups to maintain books of accounts. Okay, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत complicated books of accounts बनाने हैं, क्योंकि देखो इनके पास वैसे ही पैसा नहीं है, तो ये किसके पास जाएंगे ना अकाउंट्स बनवाने के लिए. बट ये लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कि अगर पैसा आया है गया है जो भी हुआ है उसका कम से कम आपको एक रिकॉर्ड रखना है अपने पास. ठीक है, ताकि आपको अगर आगे जाके बैंक से लोन लेना है फ्यूचर में तो उसमें आपको हेल्प करता है ये. ठीक है. एंड देन देयर इज म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट अमंग दी मेंबर्स. ऑब्वियस सी बात है, ये तभी चलेगा अगर मेंबर्स जो है इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो. अगर आपस में ट्रस्ट ही नहीं होगा तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आप कैसे बनाओगे ना, और कैसे लोन्स वगैरह डिस्पर्स करोगे. Now, what is the rationale? Rationale means what is the importance of these self-help groups if we talk about them. So look, number one is that this is these groups, they basically the look, self-help groups hai kya, they are basically men and women who are in economically weak condition. Okay, and they are saying that let us say मेरे पास आज 100 रुपए है. ठीक है, बट मैं मेरे को पता है मैं वो 100 रुपए से कुछ बिजनेस नहीं कर सकती. ठीक है, अब मैं अगर ऐसे मानो 20 लोगों को इकट्ठा कर लूं जो 100 रुपए दे दे, तो मेरे पास 2000 रुपए हो जाएंगे. ठीक है, एंड इफ एवरीबडी इज विलिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, ओके, and I, let us say, from those 2000 rupees I can probably start something of my own. I can buy a second hand probably sewing machine and start stitching or something like that. तो look, ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं टुगेदर टू ब्रेक देमसेल्व्स फ्रॉम द शैकल्स ऑफ पॉवर्टी. इनका मेन गोल यही है कि मतलब ये भूखे ना रहे, इतना हो कि हाँ ये सेल्फ सस्टेनिंग रहे. ठीक है, और क्या है, देखो एसएचजीज की नीड इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि दीज आर बेसिकली लो इनकम पीपल. Okay, and to meet their expenditure and to meet their needs, they basically need some sort of loan. ओके, लोन भी चाहिए उनको, बट उसके साथ उनको they don't have any collateral to give. So again, that is one of the importance of these SHGs. ठीक है, तो basically they are looking for loans, they are looking for money, and SHGs is the ways by which they get that money. Now, look, again, banks जो है ये इनको generally लोन नहीं देते हैं, बट अगर आप एक SHG बना लेते हो और आप फिर बैंक के पास लोन के लिए जाते हो तो generally they help those people. Okay, they acknowledge it. Now, it is saying that India's first experience with self-help group was in 1954 in Ahmedabad. अहमदाबाद के अंदर बना था सबसे पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारा. उसमें टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद फॉर्म्ड इट्स वुमेन विंग to promote primary skills like sewing, knitting, embroidery, typesetting, and stenography. Gradually, in 1972, it transformed into a more systematic structure and was renamed as Self-Employed Women Association. इसका नाम आपने सुना भी होगा, ये बड़ा पॉपुलर ग्रुप बन गया था. That is SEWA, and this was all under the leadership of this prominent personality by the name of Ela Bhatt. Okay. उसके बाद नबार्ड जो है, नबार्ड आप सबने सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. वो भी क्या करता है, वो भी ऐसे ग्रुप्स को ट्रेनिंग देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है. ठीक है, ताकि ये लोग आगे बढ़ पाए. ठीक है, उसके बाद नाउ लेट अस कम टू द फंक्शंस ऑफ एसएचजीज कि अगर जो फंक्शंस है एसएचजीज के ये क्या करते हैं. तो देखो, ऑल ऑफ यू नो दैट दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस. ओके, एंड दे हैव टू डू देयर रेगुलर मीटिंग्स, मोबिलाइज करनी है इनको सेविंग्स रेगुलर बेसिस पे, लोन देना है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना है, कैसे चार्ज करना है. ठीक है, कुछ लाइक है चीजें इसमें. तो इसका सबसे मेन फंडे क्या है, पहला है सेविंग्स एंड लेंडिंग. तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो है ये जो मेंबर्स हैं एक रेगुलर बेसिस पे उनका फिक्स होता है कि हमें ना इतना अमाउंट जो है वो लेना ही लेना है अपने मेंबर्स से. ठीक है, उसके बाद वंस दे गेट दिस अमाउंट, ये जो सेविंग्स हैं दे गिव इट टू देयर मेंबर्स so that basically they can buy any asset from that, and in turn they can sustain their livelihood, and along with that they can even pay them जो भी छोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ग्रुप को वापस पे कर सके. ठीक है, then discussing problem in group meetings. Now look, like it was discussed above also कि in self help groups का जरूरी है कि एक रेगुलर बेसिस पे ना मीटिंग करें मेंबर्स की, ताकि पता चले कि जो पैसा दिया है आखिर वो उसका कर क्या रहा है.
ठीक है, तो उसके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं जो मेंबर्स फेस कर रहे हैं, वो डिस्कस की जाती हैं, और फिर म्यूचुअल कंसेंट से दे आर ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, इसके अंदर अगर मानो किसी बंदे को कोई स्किल नहीं आ रहा या उसको कोई काम करना नहीं आ रहा, तो अदर पीपल इन द इवन एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड फॉर हिम। देन रिकॉर्ड कीपिंग, लाइक ये तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यहाँ पे जो भी छोटा मोटा एक लोन रजिस्टर ये लोग मेंटेन करते हैं, थोड़े बहुत बुक्स ऑफ अकाउंट्स करते हैं जिसमें ये एंट्री वगैरह करते हैं। Now, what are the strength of SSGs? Now, look, the strength of SSGs is that they pool their resources, talent, and work for benefit of each other. Okay, they work in a democratic way. Everybody is given a chance to say in the organization. ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने बोला और हो गया. They channelize small savings into productive investments regularly. They are obviously doing a very good thing, because they are able to mobilize छोटी savings from people, and then they are putting it into productive use. Self-help groups, they supplement credit strategies of formal institutes like banks. अब ये क्या होता है, बैंक्स को भी इजी होता है, देखो बैंक्स को भी बोला गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करो। ठीक है, अब वो हेल्प कैसे करेंगे अगर बनेंगे ही नहीं तो अगर बैंक्स को भी देखो, आफ्टर ऑल इवन इफ दे हैव टू फंक्शन, तो बैंक्स आल्सो हैव टू गिव क्रेडिट टू पीपल। ओके, तो क्रेडिट देने में अगेन दे हेल्प, बैंक्स के लिए भी हेल्प कर रहा है और पुअर पीपल को भी हेल्प कर रहा है क्योंकि उनको लोन्स मिल रहा है। Then they build long-term relationships with various informal groups of the society. अब देखो obviously बात है that when you are doing so much for these people, then a good relationship is formed with them. ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, look, they encourage the poor to participate in the banking system of our society. देखो generally poor people think that the banks are not meant for them, and आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी वो दिखाते हैं कि वो लोग जनरली मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और उनसे जाके पैसा लेके आते हैं, एंड दे चार्ज सो एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो कोलैटरल वगैरह भी लेते हैं। So they are not a good system in the society. Okay, but if you go by these self-help groups, they actually help you to participate in the banking system of the society, जहाँ पे obviously the bank will function as per its rules. The money lender functions as per his whims and wishes, but that is not the case with banks. Banks का rate of interest भी fix है और collateral भी आपसे वो मांगेगा नहीं, क्योंकि आप एक self help group हो। ठीक है, फिर वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम देता है उनको। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी उनकी सॉल्व करता है। ठीक है, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सिर्फ बहुत बार पैसे के लिए काम नहीं करते, समटाइम्स दे आर फॉर्म फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन सर्टेन थिंग्स लाइक पर्सनल हाइजीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट अमंग ग्रुप मेंबर्स। फाइन। Now, what is the role of these self-help groups in women empowerment? देखो, अब हमने जब women empowerment की बात की है, तो self-help groups, they are obviously playing a very very big role. Look, because they are giving financial support. Okay, so जो women है, basically they become agents of social and economic transformation in our country. Because look, if a woman is able to earn, basically she can support her family. Okay, she can raise her kids in a better way. So जो society है वो भी बदलती है, हमारी economic transformation भी होती है। So, it is a very, very big responsibility that we need to make the women of our nation strong, especially when it comes to economic reasons. Okay. तो अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे हेल्प करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, देखो ये इनको ट्रेनिंग देते हैं सो दैट दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट। तो ट्रेनिंग देंगे, मानो अगर आपको सिलाई सीखनी है या एम्ब्रॉयडरी सीखनी है, तो उसके लिए वो आपको ट्रेनिंग देंगे ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बन जाओ। दे इनकलकेट अ हैबिट ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन अमंग वुमेन। अब ये क्या करते हैं, ये वुमेन को बताते भी है कि अच्छा हम आपको सिखा रहे हैं, बट हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको फाइनेंशियली कैसे डिसिप्लिन रहना है। कि अगर आप लेटेस्ट अगर आप 100 रुपीज भी कमा रहे हो, तो 100 रुपीज में से हाउ आर यू गोइंग टू सेव आउट ऑफ दैट 100 रुपीज ऑल्सो। तो फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाते हैं वुमेन को। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दे गिव देम कॉन्फिडेंस सो दैट दे कैन रन वट एवर दे आर ट्राइंग टू रन इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट they also give hands-on skills to women. ठीक है, ताकि देखो हैंड्स ऑन स्किल्स तो देते ही हैं, जैसा भी आपने ऊपर ट्रेनिंग कहा है, ऐसे ही हैंड्स ऑन स्किल्स भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, सो
हैंड्स ऑन स्किल्स देते हैं उनको, फिर उनको ग्रूम करते हैं। ग्रूम कैसे करते हैं, बहुत लोग उनको इंग्लिश सिखाते हैं ताकि वो लोग बाकी लोगों से बात कर पाए, या फिर जैसे सम पीपल दे डोंट नो हाउ टू रीड, तो प्रॉब्ली दे ग्रूम देम सो दैट दे उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो आ जाए। ओके, एंड ऑल्सो दे इनकलकेट दिस क्वालिटी अमंग देम कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाए। देखो, रूरल वुमेन के बारे में जब आप बात करते हो, दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, they can't take decisions independently. ओके, बट जब आप एसएचजीज के थ्रू जाते हो तो वो उनको इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते हैं सो दैट दे कैन टेक दीज इंडिपेंडेंट डिसीजंस। Then participation of women again, it has a significant impact on their empowerment. ठीक है, जब women को पता ही नहीं होगा कि उनकी rights क्या है, तो how are they going to say that I have this right in the society. So when you actually make these rural people or these rural women, sorry, more aware about their rights. Okay, so they can talk about critical issues like health. They can talk about environment. They can talk about social taboos. They can talk about family welfare. They can talk about family planning. Okay, like all of you saw that movie Toilet, which was made by क्या नाम है, अक्षय कुमार. Okay, so that was again a taboo, like they were in a small village and people were not ready to have a toilet in their home. Now look, that is such a big mess that you're not having a toilet in your home. So again, that was a social taboo, and you saw that how the actress, because she was that confident, she could raise her voice and she could say that this is something that should be there in every home. So इस तरह से it is important for women to be aware about certain things. If you empower the women, then they help the society to become a better place. Now after that, it also makes them self reliant. तो सेल्फ रिलायंट बनना आजकल बहुत जरूरी है हर वुमेन के लिए, तो वो सेल्फ रिलायंट बन पाती हैं, एंड दे कैन क्रिएट अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द सोसाइटी. So it's very important. Okay, now apart from that, let us again just quickly go through these importance of SHGs, though we have already discussed it. बट एक बार और इसको एक बार जरा क्विकली देख लेते हैं. देखो, ये मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स टुवर्ड्स अ कलेक्टिव गोल. सो दे पूल इन मनी फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सोर्सेज. ओके, मेक अ बैग फुल ऑफ मनी एंड देन डिस्पर्स इट for whosoever among those members is needy. Then they uplift the conditions of poor. Obviously इनको ऊपर उठाने के लिए स्कीम बनाई गई है, नीचे ले जाने के लिए स्कीम नहीं बनाई गई है. Then they inculcate the habit of saving among economically backward strata of the society. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल जो है वो सेव करने की हैबिट फॉर्म करते हैं. अदरवाइज आपने देखा होगा जनरली ऐसे लोग क्या करेंगे, उन लोगों को लगता है कि चलो जो कमाया वो खर्च दो, सेव करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे सेव करके. ठीक है, थोड़ा बहुत भी सेव करा तो ये क्या सेव किया, इतनी सेविंग से कुछ होना तो है नहीं. सो दे एक्चुअली स्पेंड एवरीथिंग. But no, when you tell them about these self-help groups, even if it is a small amount, they start saving that money, which is very important. Okay, then they promote the talent of its members. So like I told you, यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है, हैंड्स ऑन स्किल्स ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो बहुत कुछ सिखाया जा रहा है. इंग्लिश भी सिखाते हैं कई लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है, यू आर प्रमोटिंग द टैलेंट ऑफ द मेंबर्स. देन इट प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप की भी स्पिरिट देखो इनकरेज होती है. अब देखो, ये जो ऊपर हमने ईला भट्ट का एग्जांपल किया था, शी आल्सो स्टार्टेड लाइक स्मॉल, फ्रॉम वेरी स्मॉल ना. सिर्फ कुछ वुमेन्स को उसने अहमदाबाद में से पकड़ा होगा, और फिर 20 साल बाद शी वाज एबल टू कन्वर्ट इट इनटू सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज सेवा. तो एंटरप्रेन्योरशिप भी इनकरेज होएगा. देन इट हेल्प्स, हैसल फ्री लोन्स मिल सकते हैं आराम से आपको. देन सोशल चेंज इज इजी टू ब्रिंग अबाउट, स्पेशली इन बैकवर्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज वेयर पीपल आर जस्ट नॉट रेडी टू चेंज एट ऑल. To organize skill development and training activities in local areas. So with the help of these SHGs, many a times, they conduct workshops and everything in rural areas so that their skills are enhanced. And to encourage flow of credit in rural areas, or rural areas में credit flow कर पाए, that is again possible via these SHGs. Fine. Now, role of banks in development of SHGs. Now, how are these banks so important? What role are banks playing over here?
नाउ लेट अस टॉक अबाउट देम। इसमें ना दो बैंक्स के बारे में डिस्कशन किया गया है जो कि स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ही इन्वॉल्व है। सो दे आर ICICI बैंक एंड यूनियन बैंक। तो लोग यूनियन बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड द नीड टू सपोर्ट SHGs। यूनियन बैंक कह रहे हैं कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। Okay, now how do they promote it? They promote it through the user-friendly services, and they give them a lot of incentives. One of the distinguishing features of this union bank is that they promote everyone. मतलब इनके पास जो भी आएगा ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, दे विल नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। Union banks has no such restriction with regard to a specific category of borrowers from SHGs. तो वही जैसे मैंने भी कहा कि कोई कास्ट या उसके बेसिस पे इनके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। They promote all those SHGs who are in existence for past 6 months. तो ये देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, चलो सीधा बैंक के पास चलते हैं, बैंक पैसा दे देगा, ऐसा नहीं है। आप पहले थोड़ी देर काम करो, कितनी देर काम करो, कम से कम 6 महीने आप अपने आप काम करो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो टू देम एंड आस्क देम फॉर क्रेडिट। Okay, now under these schemes, loans जो हैं they are given for a period of 1 year to 7 years in the ratio of 1:1 or 1:4 of their savings, depending upon depending upon the type of SHGs। ठीक है, तो मानो अगर आपने देखा कि आपने 6 महीने में 20,000 रुपए सेव किए, तो बैंक या तो आपको 20,000 दे देगा, या फिर हो सकता है बहुत बार अगर आपने 20,000 सेव किए तो आपको 80,000 भी दे दे। बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ SHGs you are and how are you performing and how are you functioning on all those bases, ठीक है। Now let us come to this ICICI बैंक स्कीम। अब ICICI क्या करता है, देखो इसका भी सपोर्ट काम यही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट करेगा। तो इसमें जो 10 से 20 लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें वो ये कहता है दैट NGO सपोर्टिंग सच SHGs आर कॉल्ड एज सेल्फ हेल्प promoting institution. These NGOs encourage such SHGs to undertake livelihood activities where much needed training is provided by NGO themselves. NGO also provides skills and training on managing books of accounts. तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ये एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसके अंदर ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ एक NGO को अटैच कर देते हैं, ठीक है। और वो NGO क्या कहलाता है, वो NGO जो है वो सेल्फ हेल्प प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन कहलाता है। अब वो NGO क्या करेगा, देखो बैंक के पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प करे या उसका ही काम करवाए, बट NGO का तो काम ही यही है। तो NGO जो है वो उसको हेल्प करेगा कि बताओ कौन सी एक्टिविटी है, हम बताते हैं आपको कि कौन सी बेटर एक्टिविटीज हैं जहां से आपको पैसा मिल सकता है, कैसे आपको हम उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनानी है, हम आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दीज NGOs दे प्ले अ वेरी वेरी गुड रोल ओवर हेयर, क्योंकि SHGs को बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड विद द हेल्प ऑफ NGOs, these help group are linked to banks and facilitate opening of savings account and credit facilities are provided. अब देखो ICICI बैंक क्या करता है, डायरेक्टली नहीं दे देता, पहले एक NGO अटैच करेगा, वो NGO कुछ टाइम तक आपके साथ काम करके देखेगा, अगर दिख रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो और आपका सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो ये आपको ICICI बैंक के साथ कनेक्ट करेगा और आपको क्रेडिट दिलवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ तो वो ये कहते हैं कि SHGs जो है वी विल गिव देम लोन, बट वी विल टेक इनटू अकाउंट कि उनमें ग्रुप डिसिप्लिन कितना है, रेगुलर कितनी है मीटिंग्स, कैसे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीपे हो रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं, सॉरी, और जो भी उन्होंने लोन्स वगैरह अगर कोई छोटा अमाउंट का किसी से भी लिया है तो वो उसको कैसे रीपे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ICICI बैंक ने भी अपनी कुछ कंडीशंस रखी है लोन के लिए। देखो, they should be in existence for at least 6 months, same like a union bank. They should be a group of 10 to 20 women. अब यहाँ पे ये स्पेशल कंडीशन आ गई कि सिर्फ women को देंगे, औरों को नहीं देंगे, तो 10 से 20 women का होना चाहिए ग्रुप। They should have a minimum savings of 5,000, कम से कम 5,000 की सेविंग्स होनी चाहिए, तभी लोन मिलेगा। Along with the above stated requirements, a minimum acceptable and satisfying level of financial and administrative discipline is required to be eligible to apply for this scheme. तो वो देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो या नहीं हो। अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाइड हैं तो ये लोन देते हैं कितने का, 6,25,000 का, ठीक है।
और अगर आप आईसीआईसीआई के अकाउंट होल्डर हो तो ये जो लोन है ये 7.5 लाख का भी दे दिया जाता है। इसमें कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती है। जो इंटरेस्ट रेट है वो 12 से 19% का रहता है, और मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए लोन दिया जाता है दैट इज 3 years। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। Now, okay, let us just quickly go through this closing case of किसान चाची। किसान चाची आपने सुना होगा कि सॉस टाइप एक आती है, ठीक है। तो दिस इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंटोर। Just from having a fistful of sattu to feed her family of 4 to becoming proficient by accessing the quality of soil in her area to ensure successful harvest, Rajkumari's Devi journey has been phenomenal. Undeterred by criticism from her patriarchal society, she presented and turned not only her own life but that of countless others. Kisan Chachi, as she is popularly known, mobilized over 300 self-help groups across India, helping several women like her to become financially independent. They branched into food processing with 23 varieties of pickles and jams, and has found takers for our products not only in local markets but in metro cities like Delhi and Mumbai too. So can you see over here like Kisan Chachi? I'm sorry, it is not a sauce, it is a pickle and jam के अंदर ये involved है। तो देखो ये क्या करती है, 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इकट्ठे लेके आई है, ठीक है। और उनसे ये पिकल्स और जैम्स बनवाती है और उनको अलग अलग जगहों पे लेके जाती है इन इंडिया, इवन टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एंड लाइक जस्ट कैन यू इमेजिन लाइक द अमाउंट ऑफ गुड वर्क दैट शी इज डूइंग। सो यू नो this is a very very good example. Now look, along with that, I think now the major syllabus that we are left with is about marketing, organizational structure, and management of cash and all those things. I think we will do that, but we have missed upon a very important thing in between. That is that we need to discuss some case studies that have happened in the Indian startup domain. Okay. So let us just talk about some of them. So like the first one is the charterpreneurs. अब ये charterpreneurs क्या है? Look, CA शशांक अग्रवाल and CA विनीत सिंघल, ये क्या है? ये इनके founders हैं charterpreneurs के। They were associated with different entrepreneurial ventures, share an interesting common interest, and have transformed their interest in a social entrepreneurship. अब इन्होंने क्या करा है, इससे एक social entrepreneurship का platform बनाया है, which concentrates on possibilities and opportunities available to professionals while pursuing entrepreneurship as a line of career. They spotted a niche in professionals' social circles where there was limited scope to discuss and explore business idea and entrepreneurship journey. To cater to this urge and needs of chartered accountant community. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिकली क्या करा कि जो बेसिकली जो लोग entrepreneurship pursue करना चाहते हैं, okay, in the area of chartered accountancy itself, so they have created a platform for them over there. ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा विजन और विशन क्या है, ये क्या करता कैसे है, let us just see. Look, a chartered accountant is well suited to run an entrepreneurship and is accustomed to different issues and modalities of business as early as his articleship starts. अब देखो जैसे आपके articleship start होती है CA में, obviously बात है, you are exposed to different facets of the business and you are basically an entrepreneur during that time, from that time itself. So during training period and even after that, a CA on an average, gets to know more than 100 types of businesses. अब आप देखो, आप इतने सारे लोगों का फाइनेंशियल रिकॉर्ड स्टेटमेंट देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो आप 1.5 साल बिताओगे आर्टिकलशिप में अपने, तो आप कम से कम 100 से ज्यादा बिजनेस को तो जान ही जाओगे, चाहे आप किसी सीए के अंडर काम कर रहे हो, चाहे आप बिग 4 में काम कर रहे हो या किसी और का फर्म में काम कर रहे हो. Not just accounts, he plays a very vital role in setting up of a supply chain system, stock management system, costing and profit centers, and most importantly, he is able to get a conceptual view of different industries while preparing and finalizing financial statements. अब देखो सीए के साथ तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना, सीए को तो आप सब कुछ बताओगे, तो सीए के साथ जब आप अपनी सारी की सारी अकाउंट स्टेटमेंट शेयर करते हो तो उसको सब पता चल जाता है कि आपका सप्लाई चेन कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका स्टॉक मैनेजमेंट कैसे आप कर रहे हो, आपके कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, ठीक है, और उसको एक तरह से आपकी जो इंडस्ट्री है उसका पूरा का पूरा व्यू जो है वो उसको समझ में आ जाता है कि क्या है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द विजन? So charterpreneurs is a combination of two words, chartered accountant and entrepreneurs.
Its vision is to create an ecosystem where professionals can collaborate and transform their ideas into successful business ventures. Founders' ultimate goal is to elevate the brand CA to a level where entrepreneurship ventures of CA will be looked up as the best investment opportunity by investors all over the world. So basically, charterpreneurs क्या कर रहे हैं? Chartered accountants को encourage कर रहे हैं कि वो entrepreneurship pursue करें. अब देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है ये काम ना कर पाए, उसके दिमाग में एक आइडिया है और प्रोबेबली वो देख रहा है कि बाकी और कौन सीए है ना जो मेरे साथ कोलैबोरेट करके इस आइडिया पे काम कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे दीज पीपल हु शेयर अ कॉमन आइडिया और अ कॉमन बिलीफ एंड they want to go on the road of entrepreneurship journey. तो उन लोगों को कनेक्ट करता है और वो ये कह रहे हैं कि मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं मतलब ऐसा ब्रांड बनाऊं कि यहाँ से जो वेंचर्स निकले, मतलब इसके प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होके जो वेंचर्स बन रहे हैं वो इतने अच्छे हो कि पीपल से दैट जो सीए वाले लोग बनाते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप वाली कंपनियां, वो सबसे बेस्ट कंपनीज है इन्वेस्टमेंट के लिए. सो दैट इज हिज विजन. Now, entrepreneurship, so representatives from different venture capitalist firm, incubators, financial institutions, skill training centers will be made part of events so that entrepreneurship can be encouraged throughout the CA community and a healthy networking opportunity can be provided. तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वंस यू हैव द आइडिया तो ये आपको कनेक्ट भी करेगा वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ, इंक्यूबेटर्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, आपको पैसा भी दिलवाएगा काम करवाने के लिए. और भी अगर कोई हेल्प चाहिए टेक्निकल या whatsoever, they are going to help you. Salient activities to achieve these goals are financial institutions, investor opportunities, incubators, internships and tie-ups, idea building and training. तो इन सब चीजों में ये आपको help करेगा. ठीक है. So Charterpreneurs is in a short span starting with July 2018 has hosted several meetings and is creating a platform where professionals can come together and discuss not only about business ideas but also learn about presentation skills, marketing skills, investor pitch presentations की ऐसी presentations जिसमें investor का मन करे कि आपकी कंपनी में आके इन्वेस्ट करे. बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस के लिए समझ बूझ देना आपको, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एंड फंडिंग रूट्स, तो इन सब के बारे में ये आपको हेल्प करता है. ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म है. Now let us talk about one more entrepreneurship venture that is by this Naiya Sagi, who is the CEO and founder of a company called as Baby Chakra. Okay, can you just give me 1 minute? Look, I can't share these websites with you, but I would really recommend you people to please go to these websites that I'm discussing with you today and look at what they are actually doing. That is really going to give you a very good perspective into how these people are actually doing what we are talking theoretically over here. Okay. So as it says, Naiya is the CEO of Baby Chakra. She graduated from, my God, like from the prestigious institutes like Harvard Business School, where she was a Fulbright and J.N. Tata scholar. तो पूरा Fulbright scholarship पे वो गई थी, तो पूरी जो भी उसने पढ़ाई की होगी वो full scholarship पे थी. She received her BA honors LLB from National Law School India, again a very pioneer इंस्टीट्यूट इन इंडिया, फोकस्ड ऑन दी मेटर्निटी चाइल्ड मार्केट. अब इसका फोकस किस पे था? इसका फोकस था जो एकदम से बच्चे होते हैं ना, बच्चों के बाद जो वो मेटर्निटी वाली वो स्टेज होती है हमारी, ठीक है, उस वाली मार्केट पे ये फोकस कर रहा था. तो इट हैज हेल्प 30 मिलियन पेरेंट्स ऑनलाइन मेक डिसीजंस ऑन डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, cord blood banks, play schools, activities, events and products. तो ये क्या करती है? ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बांटती है कि अगर आप इस स्टेज के थ्रू गुजर रहे हो तो बेस्ट डॉक्टर कौन सा है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उसके लिए अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है. आजकल बहुत सारे लोग ये कॉर्ड ब्लड बैंक्स के लिए जाते हैं जिसके अंदर यू हैव दिस ऐश्वर्या राय एंड एवरीबॉडी, वेयर बाय वो जो फीमेल का आई थिंक वो पोर्शन होता है दैट इज केप्ट इन अ बैंक एंड तो कौन सा बैंक उसके लिए अच्छा होता है. ओके, देन यू हैव प्ले स्कूल्स कि अगर बच्चों को प्ले स्कूल्स में डालना है तो कौन सा अच्छा प्ले स्कूल है आपके घर के आसपास, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे मेक चिल्ड्रन डू एंड व्हाट आर ऑल थिंग्स आर देयर.
फिर और क्या एक्टिविटीज आप अपने छोटे बच्चों को करा सकते हो, क्या प्रोडक्ट्स उनके लिए बेस्ट हैं. दीज डेज पेरेंट्स दे आर वेरी वेरी लाइक कॉन्शियस अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट देयर बेबी यूज. तो कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग सोशल इंटीग्रेशन एंड इवॉल्विंग टेक प्लेटफॉर्म एंड अ फोकस ऑन रिव्यूज हेल्प पेरेंट्स मेक डिसीजंस इजियर. तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, बेसिकली कुछ नहीं कर रही है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे लोग आते हैं, वो अपने व्यूज भी दे रही है, लोग आके अपने रिव्यूज भी डाल रहे हैं उसके ऊपर. ठीक है. और एक ये टेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन कम एंड यू कैन हैव बेसिकली एक्सेस टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन. Okay, this is a one-stop communication and discovery platform for new mothers. So like all of if you're a new mother, so you don't like पहले के ज़माने में होता था कि you used to get a lot of advice from elderly and everyone, but nowadays nothing like that happens. You are probably on your own. Okay, so from where will you get to know that this is the best thing to do for me, for my child, or for my family. So it is really like a good platform for new mothers. Fathers are also welcome, but they are currently focused on pregnant women and mothers with children up to the age of 5. As this is the period of maximum obsession and information asymmetry, as 70% of Indians live in nuclear families and 85% of decisions are taken by mothers in these families. तो देखो आपने आजकल देखा है कि ट्रेंड जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ है. सो पीपल आर लिविंग अलोन दीज डेज. ओके. एंड दे हैव टू टेक द डिसीजंस ऑन देयर ओन. Okay, so they basically want advice, okay, and they have nobody for advising them. So along with that, सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे startups आए हैं like My City for Kids, Zen Parents, Parentune, Indian Parenting. These days there is one more which is called as Mom Expresso करके. तो बहुत सारे आजकल आ गए हैं मार्केट के अंदर that they give you a lot of services like जैसे छोटे बच्चों का तो वैक्सीनेशन होता रहता है हर 1.5-2 महीने में, 3 महीने में. तो उसके लिए आपको रिमाइंडर्स देते हैं. किड्स को आप कैसे एंटरटेन रख सकते हो उसके बारे में दे टेल यू. एंड basically through this platform, basically mothers, they feel that they have a kind of support system whereby if they are looking for advice or they are looking for any support, then they can go and post about it and they can receive help on those topics. Next is Deep Kalra. इसके बारे में तो सभी को पता है. He is the founder and CEO of Make My Trip, which is the most successful online business portal. All of you know that for traveling. And IIM alumnus, IIM Ahmedabad का पढ़ा हुआ है ये. Deep, he launched Make My Trip in 2000 and has transferred the extremes of the Indian online space. और उसी के बाद से तो there has been no looking back. He has been there on the journey. Deep has strongly accentuated on the fact that entrepreneurs should not start up focusing on exits. तो वो ये कहता है कि आप startups इस ऐसे startups में मत जाओ जहाँ पे आपको पता है कि that you will have to exit. Now there is one more person by the name of Dhurai Dhola. He is the founder of iMorph Inc. अब ये iMorph क्या करता है? iMorph जो है it builds tools and provides services for gathering technology intelligence, marketing intelligence, and industry intelligence. He has been an active mentor and guides many startups in getting their act right. तो अब ये क्या करता है, बेसिकली ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व है. ठीक है. तो अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, या फिर आपको ये पता है कि मानो आपको एक नया प्रोडक्ट लेके आना है, आपको ये नहीं पता कि मार्केट उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी या वो किस तरह का प्रोडक्ट चाह रही है मार्केट. ठीक है. या कोई इंडस्ट्री इंटेलिजेंस की सर्विसेज चाहिए दैट लेट अस से यू आर डिसाइडिंग टू एंटर इनटू अ मार्केट लाइक telecommunications जहाँ पे already Jio is making such a good mark, okay, and you want to give competition to it. So you can't enter the market like that only, na, because crores of rupees are involved in entering such an industry. So you need some services whereby you can get reports that whether there is need for another player in the market or not. If it is there, then which cities you can go to, and probably how best can you serve them. तो इस तरह की चीजों के ऊपर आपको एडवाइस मिल सकती है. नाउ नेक्स्ट इज किशोर बियानी. इसके बारे में तो सभी को पता है. ही इज अगेन द सीईओ ऑफ द फ्यूचर ग्रुप एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पैंटालून्स रिटेल. पैंटालून्स भी आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन. यू गो टू मॉल्स. दिल्ली में तो बहुत ही कॉमन है. Biani's future group has over 17 million square feet of retail space in 50 cities.
सोचो कितनी जगह है इसके पास, माय गॉड, 50 सिटीज में और 60 रूरल लोकेशंस में। He managed to raise $170 million, $170 million ये रेज कर पाया था by taking venture capital arm Future Ventures public in March 2011। मार्च 2011, इतने 10 साल होने को आ रहे हैं, उसी में इसने $170 million रेज कर लिए थे। He is co-author of the book It Happened in India. It is the story of Pantaloons, Big Bazaar, Central, and the Great Indian Consumer, co-authored with Dipayan Baishla. Surely a role model for many across India. So, as all of you know, many people look up to him for advice, especially. And Big Bazaar तो आप सब जाते ही होंगे, तो ये भी एक स्टार्टअप के फॉर्म में ही स्टार्ट हुआ था, एंड इट जस्ट टर्न्ड इन सो सक्सेसफुल। देन यू हैव इज महेश मूर्ति। अब ये महेश मूर्ति कौन है? महेश मूर्ति इज बेसिकली फाउंडिंग पार्टनर एट सीड फंड, जिसके पास ओवर 26 years ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस है, जिसमें से जो 15 years है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर ही है। एज यू कैन सी दैट ही इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, एंड महेश पहले क्या करता था, वैक्यूम क्लीनर्स बेचता था डोर टू डोर, ठीक है। फिर उसने ग्रेन इंडिया के साथ काम किया और ये Ogilvy के साथ काम किया। दिस इज अ वेरी वेरी पायनियर मार्केटिंग फर्म, लाइक इट इज वन ऑफ द आई थिंक टॉप 5 आई थिंक in the world, okay, in Hong Kong, where he won notoriety and awards and creative director on HP। तो वहां पे इसने बेसिकली आई थिंक मार्केटिंग के बारे में सीखा होगा, और उसको काफी मतलब नॉलेज मिली होगी। द इकोनॉमिस्ट, पेप्सी एंड एमटीवी, फॉर whom he wrote and directed a spot voted Asia's best commercial of the decade। Watch this candid video from him talk on raising fundraising for startups। ठीक है, तो आप एक बार इसको जाके आप सर्च करना कि यूट्यूब पे कि इसने वीडियो डाला हुआ है एक बहुत पॉपुलर कमर्शियल का, इकोनॉमिस्ट, पेप्सी और एमटीवी के बारे में इसने लिखा भी था, और इसने कोई कमर्शियल बनाया होगा तो बहुत पॉपुलर रहा होगा, तो यू कैन गो एंड सी दैट। और उसके अलावा इसने एक वीडियो लिखा है कि हाउ टू रेज फंड स्टार्टअप्स के लिए, तो यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो एज वेल। After that, we have Naveen Tiwari. Naveen Tiwari कौन है? He is the founder of InMobi, which is the world's largest independent mobile advertising network। ठीक है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग आप सबको पता है आजकल फोन पे एडवर्टाइजिंग होती है, तो मोबाइल एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के लिए वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। दिस इज नो स्मॉल फीट, एंड नवीन फील्स दैट अ लॉट डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं थी, और बहुत कुछ जो है वो एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। One of the most successful entrepreneurs of the new age, Naveen has inspired many to dream big and achieve things entrepreneurs usually thought to be out of their reach। So, as you can see, again, he has been very, very phenomenal in his journey। नेक्स्ट इज फनिंद्र सामा। ये रेड बस के सीईओ हैं। आई थिंक आप सबको पता होगा रेड बस, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो रेड बस का यूज होता है। दिस इज कॉमनली यूज फॉर बुकिंग बस टिकट्स, जो कि पहले कभी नहीं किसी ने सोचा भी नहीं था। ऑनलाइन वी वर डूइंग ट्रेन का बुकिंग, वी वर डूइंग एयरलाइन का बुकिंग, बट नोबडी थॉट अबाउट कि बस की भी बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। भैया आज वॉल्वो में बैठ के जाना है या हरियाणा वाली बस लेनी है, बट कौन जाएगा ना डिपो पे, कौन टिकट कटवाएगा? घर से बैठे बैठे मोबाइल से ये काम नहीं हो सकता। सो ही थॉट अबाउट इट, एंड ही लॉन्च्ड दिस कंपनी कॉल्ड एज रेड बस। इनफैक्ट इसका एक ऐप भी है, वेबसाइट भी, अगर आप चाहो तो आप जाके इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। आई हैव बीन पर्सनली यूजिंग दिस ऐप। Okay, so he is also known as Fani, as he is able to build a very very successful company. And basically it has achieved a feat of selling more than 10 million bus tickets. तो ये तो है ही। फिर उसके बाद है आपके सचिन एंड बिनी बंसल। सचिन एंड बिनी बंसल का तो ना अब मुझे पर कोई पॉइंट नहीं लगता बात करने का, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सोल्ड देयर स्टेक इन फ्लिपकार्ट। बट चलो ठीक है, एज ऑल ऑफ यू नो दे आर द फाउंडर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, ओके, एंड विच वाज लाइक द Amazon। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में अपनी Amazon टाइप वाली कंपनी भी आ सकती है, तो फ्लिपकार्ट इज द इंडियन Amazon, लाइक ऑल ऑफ यू नो। फ्लिपकार्ट जो था, इट वाज द बिगेस्ट ई कॉमर्स वेंचर इन इंडिया, and after seeing its success in India, actually Amazon came। Okay, उससे पहले Amazon was not ready to come to India,
अब तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा स्टेक बेच दिया है. नाउ यू नो दे आर प्रोबेबली सेटल्ड अब्रॉड एंड दे आर लुकिंग इनटू द गेमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ, वेयर टू मेक बिग ओवर देयर. बट हाँ, अब तो ये दे आर नॉट एसोसिएटेड विद फ्लिपकार्ट. Now, Sanjeev Bhichchandani and IIMA alumnus is the founder of Naukri.com. मेरे को नहीं लगता कि Naukri.com के बारे में किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं पता हो. ठीक है, तो पहले लोग जैसे नौकरियों के लिए कैसे सर्च करते थे, अखबार में क्लासिफाइड आते थे, उसमें वो सर्कल करते थे. और फिर आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में कि कैसे वो लोग सर्कल कर करके देखते थे कि अच्छा यहाँ ये जॉब वैकेंसी है, यहाँ जॉब वैकेंसी है, यहाँ जॉब वैकेंसी है. Then they used to write letters to those companies and then they used to go and apply over there, and you know all those things used to happen. But इसने क्या किया, इसने वो काम भी ऑनलाइन कर डाला. इसने कहा न्यूज़पेपर मत देखो, मैंने पोर्टल बना दिया, मेरे पोर्टल पे आओ. उसने कंपनीज को भी मोटिवेट किया कि अगर आपको अपनी जॉब लिस्टिंग्स के लिए सर्च डालना है तो आप ऑनलाइन डालो, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग इट ऑनलाइन. Okay, so basically this was a connect between job givers and job seekers. Okay, अब ऑब्वियसली बात, उन्होंने पोस्टिंग डाली. पहले तो धीरे धीरे सिर्फ उन्होंने व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन. यू कुड नॉट अप्लाई टू दैट कंपनी वाया द पोर्टल. बट देन एज इट बिकेम फेमस, देन कंपनीज आल्सो कोलैबोरेटेड विद इट, एंड देन नाउ यू कैन अप्लाई फॉर एनी जॉब वाया द पोर्टल इटसेल्फ. फाइन. नाउ what are the common beliefs, values and philosophies of startup and entrepreneurs? अब यहाँ पे हम जरा कुछ बड़े बड़े लोगों की philosophies पढ़ेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं entrepreneurship के लिए. तो धीरू भाई अंबानी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं think big, think fast, think ahead, ideas are no one's monopoly. तो वो कह रहे हैं कि बड़ा सोचो, फटाफट सोचो और आगे का सोचो और जल्दी काम करो, क्योंकि अगर आपके दिमाग में आज आइडिया आया तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल को दूसरे के दिमाग में भी आइडिया आ सकता है. तो वो किसी की मोनोपोली नहीं है कि मेरा आइडिया आया है तो ये मेरा ही है. आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है, कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है. ठीक है, तो बड़ा सोचो का तो इट हैज बीन हिज टैगलाइन ऑलवेज दैट थिंक बिग. देन Afreen Ansari, nothing or nobody else except you can stop you from being an entrepreneur. So it is only you and your thought process which is stopping you from being an entrepreneur. Otherwise anybody can become an entrepreneur. It's not a big deal. Sachin and Binny Bansal, Flipkart, they say that the core of any business is to earn money. You have not done your job well until you find a stranger who is willing to open his or her wallet to give you money or the service or products you are offering. तो वो कह रहा है कि देखो बिजनेस किस पे चल रहा है, बिजनेस पैसे पे चल रहा है. तो आपने अच्छा काम कब करा है, अच्छा काम आपने कब करा है कि जैसे ही कोई स्ट्रेंजर देखे कि अच्छा ओ आपका प्रोडक्ट है, वो फटाफट से अपना वॉलेट खोले और आपको पैसे देने के लिए तैयार हो. तो अगर इस तरह का आपने कुछ क्रिएट किया ना, देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर. Then Ritesh Agarwal, who is the founder of Oyo Rooms, like all of you know, what does he say? He says that it is extremely important to build something that 100 people absolutely love, rather than make something that 1,000 people would just kind of like. तो वो कह रहा है कि जो भी आप कर रहे हो बेसिकली इसका मतलब क्या है, यू शुड बी एक्सेलेंट एट डूइंग दैट. ठीक है, तो अगर आप एक ऐसी चीज बना रहे हो जो 100 लोग लव कर रहे हैं, देन दैट इज बेटर देन मेकिंग समथिंग विच 1,000 और 10,000 पीपल आर लाइक ओके है, ठीक है, अच्छा है. तो ही सेइंग डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मीडियोक्रेसिटी के अंदर मत जियो, जो करना है एक्सेलेंस से करो. ठीक है. देन कुणाल शाह, फ्री चार्ज, ये कूपन्स वगैरह बांटते हैं ना फ्री चार्ज वाले. इफ यू एक्सेप्ट द वर्स्ट that can happen in your journey, fear won't be an obstacle in your startup. तो वो ये कह रहे हैं कि आप worst सोच के चलो and after that you will कोई fear नहीं रहेगा and you will definitely come strong out of it. ठीक है. Okay, so these are some of the values which are found in highly successful entrepreneurs, which is strong commitment to community, selflessness and acceptance of others, ability to overcome obstacles, openness and communication with everyone, humility and willingness to make mistakes, respect and concern for others, knowledgeable and well-groomed, honesty in dealing with others, self-actualization का need होता है, मतलब those needs which are related to creativity, that you need to achieve something extra in life. Then accomplishment drive, integrity, helping and charitable,
inner harmony, personal growth, achievement drive, compassion, excellence, peace of mind, high spiritual quotient level and high intelligence quotient as well as high emotional quotient. आजकल ये EQ बहुत important हो गया है, ठीक है? Um, Okay, so I think we have done most of them. If you just want to read some of the other taglines, then you can just have a look probably. Okay, in the meanwhile, I will just share this file and I will look at the Q&A session also if there is anybody, any questions by anyone. But if you have any questions, you can put them in the chat box. Okay, I will just share this file also with you people. Okay, so I have shared the file also that we are doing today. Okay, let us just quickly go through some of these, successful business philosophies which are adopted by successful entrepreneurs. They say, don't make excuses, make improvements. Don't stop when you are tired, stop when you are done. Honesty is a very expensive gift. Do not expect it from cheap people. Work hard in silence and keep success to yourself. Okay, behind every successful person are a lot of unsuccessful years. So ऐसा नहीं है, sometimes failure is the biggest thing that can teach you that how to be successful in life. Like there is this person Thomas Edison जो कि कहता है that उसने 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, वो नहीं बना पाया. तो उसने एक बुक लिखी that how not to make a bulb in 10,000 ways, कि कैसे 10,000 ways ऐसे हैं जिसमें बल्ब नहीं बनाना चाहिए. So, you should never give up. Success might be waiting for you. It's just maybe, requiring one more trial. Live in such a way that if someone spoke badly of you, no one would believe it. My God, big words. Just because you are struggling does not mean that you are failing. Obviously, it's very nice that, it doesn't mean that अगर आप struggle कर रहे हो तो आप fail कर रहे हो. Probably, the ones who struggle, they are definitely going to be victorious, if not today, tomorrow. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट यू विल फेस. आजकल के जमाने में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड इट इज चेंजिंग एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड. सो listening is a key to understanding. Customers are important, but they are not always right. No is an acceptable answer, but it requires an explanation also. Okay, so I think with this I will just end today's class. Fine, I can't see any questions in the Q&A box, so I think I will just end the class as of today. Thank you all of you.